मैंने आयत को कभी भी अपनी सगी औलाद से कमतर नहीं समझा। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। बस फैसला हो गया है अम्माद साहब। जैसा कि आपा ने कहा है, जब तक आयत की शादी नहीं होगी इस घर में कोई दूसरी शादी नहीं हो सकती। ये काम तो मेरे बेटे ने बड़ा जबरदस्त करवा दिया, और होता भी क्यों नहीं, मेरा बेटा है ही लाखों में। अच्छा अरमान, तो भाई स्टडीज तो मुकम्मल हो गई ना बेटा, तो अब तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। मॉम कर लूंगा ऑफिस ज्वाइन। मॉम वो मैं सोच रहा था कि हमारा जो क्लिफ्टन वाला फ्लैट है वो काफ़ी अरसे से खाली है, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एनुअल प्ले रखना चाह रहा हूँ। हरगिज नहीं, मैं तुमसे कह रही कि ऑफिस ज्वाइन कर लो, और तुम्हें इस फजूल से ड्रामे की पड़ी हुई है। लगता है कि जनाब शादी के बाद ही सुधरेंगे। अमजद के बच्चे, तुमने क्या हशर कर दिया मेरे सारे फूलों का, है मुरझा के रह गए हैं, यतीम लग रहे हैं बिल्कुल, निकम्मे कामचोर। फूफो क्या है? ही प्यारी फूफो, खड़े क्या हो, निकलो यहां से। मुंह झुका लेता है, बात नहीं सुनता मेरी। आप अभी तक गुस्सा है? अच्छा, मैं कान पकड़ के आपसे सॉरी बोलती हूँ, प्लीज सॉरी। अच्छा, अजीब मंतक है, पहले दिल भर कर बदतमीजी करती हो, फिर सॉरी बोलती हो। वाह भाई वाह। फूफो सॉरी बोल रही हो ना। फूफो, आपको याद है हम बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे? आज भी हम छुपन छुपाई खेलेंगे, लेकिन एक अलग अंदाज में। आप अपना गुस्सा छुपाएंगी और मैं उस गुस्से को ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगी। सबसे पहले तो तुम अपने अंदर तमीज ढूंढने की कोशिश करो, वही ढूंढ ली ना काफी होगी। अच्छा फूफो, मैं उस दिन गुस्सा थी, सॉरी, प्लीज माफ कर दें प्लीज। अच्छा, दिल से कह रही हो ना? पक्का फूफो, आपकी कसम। खबरदार जो मेरी झूठी कसम खाई। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आज रात ही ना अम्माद और राबिया से बात करती हूँ, एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ ले। हमारी आयत ने हामी भर ली है। रिश्ता? फूफो आप फिर से शुरू हो गई। मैं यहाँ अपने बिहेवियर के लिए आपसे सॉरी बोलने आई थी और आप रिश्ता लेके बैठ गई। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। इंतहा होती है बदतमीजी की। मजाल है जो इतनी सी भी तमीज तुम्हें छूकर गुजरी हो। मेरे सामने से चली जाओ, चली जाओ मेरे सामने से। वो तो ठीक है आपा, लेकिन आपने भी करीम भाई की वफात के बाद शादी से कतई इनकार कर दिया था। हालांकि आप जवान थी, आप चाहती तो अपने लिए खुशहाल जिंदगी मुंतखब कर सकती थी। आपने ऐसा नहीं किया और सारी जिंदगी अकेले रह के गुजार दी। इसीलिए तो बेचैन हूँ। आयत की परेशानी मुझे अंदर ही अंदर खाए चली जा रही है। खुदा के लिए उसे समझाओ कि जिंदगी के इस मेले में संगत होना बहुत जरूरी है। अगर संगत ना हो ना तो इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? आप फिक्र ना करें आपा, मैं उसे समझा दूंगा। जी जी, अल्लाह हाफिज।
व्हाट हैपेंड बेबी? किसी से झगड़ा हुआ है? यू नो व्हाट अम्मो, अरमान ने हमारी शादी के बाद पूरी यूनिवर्सिटी में फैला दी है। तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? व्हाट डू यू मीन? रात को आपने ही तो अपना फैसला सुनाया था कि आयत की शादी से पहले इस घर में दूसरी शादी नहीं होगी, और उन मोहतरमा की सुई तो नो शादी पे अटकी हुई है। मुसीबत पे मुसीबत, ऊपर से अरमान के बच्चे ने पूरी यूनिवर्सिटी में ढंढोरा पीट दिया। अब सब हंसेंगे मुझ पे, कहेंगे देखो ये वही लड़की है, चली थी अरमान से शादी करने। अच्छा आराम से बैठो, अभी थकी भी आई हो। बैठो। डू यू वांट टी? क्या खाओगी बताओ? जब तुम्हारी मॉम की डेथ हुई बेटा, तुम सिर्फ एक दिन की थी। मैं तो अपनी में नहीं था, टूट के बिखर सा गया था। I was completely lost. फिर जब तुम्हारे नन्हे वजूद को देखा तो मुझे मेरे जिंदा रहने का एहसास हुआ। तुम्हें क्या लगता है, इतने बड़े हादसे के बाद मैंने शादी का इतना बड़ा फैसला आसानी से मान लिया? नहीं, तुम्हारी मॉम की डेथ के कुछ अरसे के बाद आप आई थी मेरे पास और मुझे कहा कि आयत को ममता की जरूरत है। तब भी मैं नहीं माना। मैं तो अपनी आग में जलता रहा। ना बेटा ना। बाबा, मॉम की डेथ मेरी वजह से हुई थी ना। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। उनके शायद इस दुनिया में दिन ही थोड़े थे। हम सबका वक्त मुकर्रर है, एक न एक दिन हम सबको जाना है। बस बेटा वो जल्दी चली गई। वो दिन मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन था। मैं अपने ऑफिस में था, मुझे घर से कॉल आई कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब, उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके भागे और जब मैं हॉस्पिटल गया तो बेटा मैंने उसे तड़पता हुआ देखा। मैंने प्लीज प्लीज स्टॉप इट। I can't bear this. Please stop it. आयत बेटा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है या खौफ है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात है बेटा तो जस्ट शेयर विद मी। बताओ मुझे बेटा, मैं तुम्हारा बाबा हूं। बैठो 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 और मुझे बताओ ऐसी क्या बात है बेटा। मैं बाबा को सच से आगाह नहीं कर सकती। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मुझे शादी से खौफ क्यों आता है तो वो बिना मेरी कंडीशन को समझे मुझे लाजमी किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देंगे।
नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस मामा याद आ रही थी। और बाबा मैं शादी नहीं करना चाहती। आई एम मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिज। मैं नहीं कर सकूंगी। बेटा, ये जो जिंदगी है ना, कभी कभार हमें ऐसे मोड़ पे ला खड़ी करती है कि हम ऐसे फैसले करने पे मजबूर हो जाते हैं जिनको करने के बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। मैंने बेटा दूसरी शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए की है, ताकि तुम्हें मां का प्यार मिल सके। और राबिया ने तो तुम्हें अपनी सगी बेटियों से भी ज्यादा प्यार किया। बेटा, अगर आज तुम्हारी सगी मामा भी होती ना, तो तुम्हारी शादी के लिए इतनी ही परेशान होती। चलो अच्छा है, कायनात को उसका जोड़ मिल गया। दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, फैमिली भी अच्छी है। हाँ, मुझे उसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये जो मेरा प्यारा सा लाडला सा बेटा है ना, मुझे उसकी तरफ से बहुत टेंशन है बेटा। लेकिन बाबा, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप दूसरों की खुशियों की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान कर दे। नहीं बेटा, नहीं। मैं तुम्हें हरगिज ये नहीं कहता कि अपनी खुशियां दूसरों के लिए कुर्बान कर दो, और ना ही मैं तुम्हें फोर्स करता हूं कि तुम मेरे कहने पर फौरन शादी कर लो। बस मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि शादी के लिए अपना माइंड बदलकर अपने आप को एक चांस तो दो बेटा। और मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा और शादी के लिए तुम्हारा माइंड खुद ब खुद बदल जाएगा। ठीक है बाबा, लेकिन अगर सारी जिंदगी मुझे कोई भी लड़का पसंद ना आया तो? नहीं, हर चीज के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है। मुझे पता है एक दिन तुम मेरे पास दौड़ती हुई आएगी और बाबा बाबा मुझे मेरा हीरो मिल गया। बेटा, हम सबको उस दिन का इंतजार रहेगा। पता नहीं बाबा। बेटा, कीप योरसेल्फ फॉर राइट चॉइस। ठीक है, लेकिन ये तब होगा जब मुझे कोई लड़का पसंद आएगा। उससे पहले मुझे कोई शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, प्रॉमिस? ओके बेटा, ओके। सो डील डन। डन बेटा। Hey bro, let's go for a ride. नहीं अरमान, आज मेरा मूड नहीं। यार चल ना, आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। आखिर ऐसा हुआ क्या है? यार मुझे प्यार हो गया है। I'm in love, I'm in love, I'm in love. अरमान, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? प्यार तो तुम्हें हर हफ्ते होते ही रहता है। नहीं नहीं, इस बार सच्ची वाले, it's different. ये भी पुराना डायलॉग है। Hey, you know what? I'm getting engaged. अरे वाह, ये तो गुड न्यूज़ है। मुबारक हो। चल कहीं चलते हैं, मुझे सुना कि ये सारी स्टोरी क्या है। चलो। लेकिन आयात को पूरा इख्तियार दिया जाएगा, हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसलिए आप भी हर कदम सोच समझ के उठाइएगा।
हम आयात के लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे जिसे देखने के बाद वो रिश्ते से इनकार ही न कर सके। खाने में आपको क्या क्या पसंद है? खाने में आई लव चाइनीज, जापानीज एंड मैक्सिकन। ओके, एंड व्हाट अबाउट देसी फूड? देसी फूड आई एम वेरी बोर्ड विद इट, लेकिन अगर मम्मा बना लेती है तो हम खा लेते हैं। अच्छा, तो मामा खाना बनाती हैं? जी। और आप क्या क्या बना लेती हैं? मैं तो इसका मतलब आपको ऐसी लड़की चाहिए जिसको खाना बनाना आता हो। यस, ऑब्वियसली हर लड़की को खाना बनाना आना चाहिए। मेरे पास आपके लिए एक रिश्ता है। एक लड़की है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसके हाथ का आप खाना खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हमारी मुमताज भी बस आजकल थोड़ा सा परेशान है, अभी अभी बेवा हुई है ना इसलिए, लेकिन अगर आप उससे शादी कर लेना क्या कमाल की जोड़ी लगेगी आपकी। सीरियसली। व्हाट? मुमताज भी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या बकवास की जा रही हो? मुमताज भी, बेवा शादी। मॉम डैड उठिए। अरे लेकिन वो खाना बहुत अच्छा बना लेती है, सीरियसली सुनो तो। मॉम डैड चलिए यहाँ से। क्या हुआ था? इतना गुस्से में क्यों था? अब उसने मुझसे खाने का पूछा कि मुझे खाना बनाना आता है, मैंने कहा नहीं आता, तो अजीब गुस्सा हो गया। कह रहा था कि हम लोग देसी खाना खाते हैं, लेकिन मैंने बोला कि मैं सीख लूंगी, लेकिन वो गुस्से से चल पड़ा। बड़े अजीब लोग थे। मैंने आज तक अपनी नाज़ो पली बेटी को चूल्हे के करीब तक नहीं जाने दिया, और वो लोग मेरी बेटी को अपने घर नौकर बनाने के लिए ले जा रहे थे। डोंट वरी बेटा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। हम उस वक्त तक कोशिश करेंगे जब तक तुम्हारी जोड़ के मुताबिक रिश्ता ना आ जाए। डोंट वरी बेटा। और तब तक अरमान की भी दूसरी शादी हो चुकी होगी।
क्या हैसियत हो जाएगी तुम्हारी जब तुम कंस्ट्रक्शन का काम छोड़कर ये मामूली सा काम करोगे? कभी सोचा है तुमने? बाबा कोई काम मामूली नहीं होता। अभी तुम सिर्फ ख्वाब देख रहे हो। इन राइटर्स को धक्के खाते हुए नहीं देखा तुमने, इसीलिए इतनी बकवास कर रहे हो। बाबा मैं अपने आप को एक मौका देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी और आपकी सोच मुख्तलिफ है, लेकिन अगर मैंने एक बार अपने आप को मौका नहीं दिया तो सारी जिंदगी ये दर्द मेरे अंदर रह जाएगा। दर्द? 3 लफ्ज का ये जुमला किसी भी इंसान को ले डूबने के लिए काफी है। जानते हो दर्द क्या होता है? तुमने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। बाबा सारी जिंदगी मैंने आपकी बात मानी है, लेकिन इस बार मैं अपना ख्वाब पूरा करना चाहता हूं। मुझे अब अपना आप खाली लगने लगा है। मैं इस बार आपकी बात नहीं मान सकता। क्या नहीं दिया मैंने तुमको? हर चीज दी है। अरे जितना तुम महीनों में कमाओगे ना, तुम 2 दिन में 200 पे उड़ा देते हो। पर खुरदार, बातें करना तो बहुत आसान है, तुम्हारी तरह के नाफरमान और कर भी क्या सकते हैं? मुझसे पूछो बुरे दिन, जब पांव में जूता ना हो ना तो लोग मट्टी समझते हैं, पेट में रोटी ना हो ना तो किस तरह किस्मत के कोड़े खाने पड़ते हैं। तुम जैसी मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाली नाशुक्री औलाद क्या समझेगी? क्या किया है तुमने? I mean, no, seriously? और किसी ने भी नहीं देखा तुम्हें ये सब करते हुए? देखा ना, उसने देखा था और बाय गॉड उसकी दौड़ देखने वाली थी। कैसे उठ के वो भागा है। कब तक चलेगा आयत ये सब कुछ? तब तक जब तक ये लोग मेरा रिश्ता देखने से बाज नहीं आ जाते। यार मैं बहुत इरिटेट हो गई हूँ इन सब से, बस हो गई। खैर तुम कॉफी पियो। नासिर भाई, ये लीजिए आपकी अमानत। वैसे मैं फ़ोन तुम्हें करने वाला था पैसे के लिए। ये क्या रेहान यार, इस बार भी पैसे कम, कब तक ऐसा चलेगा? नासिर भाई बस थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, मैं जल्दी आपके पैसे दे दूंगा। यार लगते तुम अच्छे भले घर के हो, फिर न जाने क्यों इस तरह दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हो। यार मेरी मानो, अगर वालिदैन से कोई नाराज़गी है या लड़ाई झगड़ा करके आए हो तो जाओ उनसे माफ़ी मांग लो, क्योंकि वालिदैन का दिल ना बहुत बड़ा होता है, वो ज़्यादा देर ना अपनी औलाद से नाराज़ नहीं रह सकते। तो मेरी मानो तो उन्हें मना लो, कब तक इस तरह दर बदर की ठोकरें खाते रहोगे? शुक्रिया नासिर भाई। लेकिन नासिर भाई, मेरी प्रॉब्लम, मेरे मसाइल मेरी तरह उलझे हुए हैं। अगर समझना चाहो तो बहुत कुछ, ना समझना चाहो तो कुछ भी नहीं। खैर नासिर भाई, रात बहुत हो रही है, भाभी आपका इंतजार कर रही होंगी, आप जाके आराम कीजिए। और हाँ, पैसों की फिक्र मत कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी आपके पैसे दे दूंगा। चलो खैर है, तुम थोड़ा टाइम और ले लो, जब तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे दे देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बाबा, वो कोई खबर आई? हाँ हाँ भाई, बड़ी खबरें हैं। कहीं चोरी हो रही है, कहीं डाके डर रहे हैं और कहीं तामीराती काम शुरू हो रहे हैं। बड़ी खबरें हैं। अम्माद साहब, वो आयत के लिए आने वाले रिश्ते के बारे में पूछ रही है।
ओह भाई, उनकी तरफ से तो कोई खबर नहीं है। हाँ, चले कॉल आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, कैसे हैं आप? जी जी जी, इट्स ओके, नो इशू, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? अजीब लोग हैं, कह रहे हैं आपकी बेटी की आंखें ठीक नहीं है। बेवकूफ। अरे मेरी बेटी की इतनी खूबसूरत आंखें, उसकी अपनी आंखें ठीक नहीं होंगी। गधा, खामखा मेरी बेटी में ऐब निकाल रहा है। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, देखिए जरा आप। अच्छी भली हमारी बच्ची है। ओह नो, अब क्या होगा? पागल लड़की। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम डिनर पे भी जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे भी जाएंगे और फिल्म भी देखेंगे, मगर ये सब शादी के बाद। कायनात, आई लव यू सो मच यार, मेरी जान हो तुम। यार इतने सारे दोस्त हैं मेरे, लेकिन किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का दिल ही नहीं चाहता। मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। चलो ना यार मेरे साथ, प्लीज। देखो अरमान, अम्मा और बाबा नहीं मानेंगे जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। तब तक तुम सिर्फ ख्वाब ही देखो इन सब चीज़ों के। यार मुझे ये फिजूल की पाबंदियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। जब हमारी शादी डिसाइडेड है, जब मंगनी डिसाइडेड है, तो फिर ये पाबंदियाँ क्यों? जान, तुम मेरी होने वाली बीवी हो और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी तुम्हारी लव स्टोरी में तुम्हारी बहन आ गई। इनफैक्ट क्या हुआ, वो लड़के वाले आए थे। अरमान, लड़के वालों ने इनकार कर दिया।